हमने पिछले दिनों में बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट में लिखा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट के मध्य क्या रिलेशंस हैं, फिर उनको बताते हुए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का प्रयोग किया और प्रयोग करके हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स निकाले थे। मैंने आपको बताया था कि फाई जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आई थी उसका सॉल्यूशन आसान है, परंतु जो कैपिटल थीटा और कैपिटल आर यानी रेडियल इक्वेशंस सॉल्व किए और उससे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का मान निकाला था। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं और दुर्भाग्य से ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस आप एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स में सीखते हैं, बीएससी थर्ड ईयर तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। मुझे अच्छा लगा कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन के द्वारा ये इच्छा जाहिर की कि कम से कम हम सॉल्यूशन से परिचित तो हो सकें। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज स्फेरिकल हार्मोनिक के पूरे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। सॉल्यूशंस का हम प्रयोग कर सकते हैं, जानना चाहिए, लेकिन परीक्षा में समय की सीमा होती है, अतः आप रिजल्ट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी जानकारी के तौर पर सॉल्यूशंस को अगर सीखा जाए तो अच्छी बात है, सीखने में कोई बुराई नहीं होती। आप देखिएगा जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो किस प्रकार के इक्वेशंस हमें मिले थे। हमें इक्वेशंस मिली थी जो इक्वेशंस मैंने नंबर 1 से दिखाई है, और मैंने कहा था कि यह एक लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, चूँकि कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ है वो +1 और -1 के बीच में रहती है। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ ए फिजिकल सिग्निफिकेशन फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x लाइंग विद इन दिस लिमिट। फिर हमने थीटा को एक सब्स्टिट्यूट किया, थीटा कैपिटल थीटा इज इक्वल्स टू 1 - x² m/2 x ऑफ x। अब इस सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात किया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया और इस फर्स्ट डेरिवेटिव के मान को जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका जो पहला पद है डी डी एक्स विद इन ब्रैकेट ऑफ 1 - x² डी डी एक्स ऑफ कैपिटल थीटा, उस फर्स्ट डेरिवेशन को हमने जो इक्वेशन नंबर 1 आई है उसमें सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट किसके स्थान पर किया? डी डी एक्स ऑफ कैपिटल थीटा। इस रिजल्ट को हमने सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखिएगा इसमें राइट हैंड साइड में जो पहला पद आ रहा है डी डी एक्स ऑफ -m(x) 1 - x² पावर m/2 ऑफ कैपिटल x प्लस 1 - x² पावर m/2 प्लस 1 x डैश। अब हमने इसका डी डी एक्स लिया है। ध्यान रहे ये डी डी एक्स में 3 फंक्शंस आ गए हैं, x 1 - x² की पावर m/2 ऑफ कैपिटल x, इसलिए तीनों का पृथक पृथक आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जबकि जो द्वितीय पद है उसमें u v मेथड से लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने पहला इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके जो हमें रिजल्ट मिला है वह रिजल्ट क्या है ज़रा देखिएगा। उस रिजल्ट को मैंने कैपिटल X डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और नॉर्मल, उन तीनों में टर्म को फिल्टर किया है और फिल्टर करके इस प्रकार से पदों को लिख लिया है जो आपके समक्ष है। अब आप इसको और आगे सॉल्व करें तो ये किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। 1 - x² पावर m/2 प्लस 1 x डबल डैश माइनस x डैश 2m प्लस 1 x 1 - x² पावर m/2, और x का जो पद है उस मान को ज़रा ध्यान से देखिए, x विद इन ब्रैकेट -m 1 - x² m/2
प्लस एम स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई 2 माइनस 1। इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो हमारी ये लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 आ रही थी, तो हमने कैपिटल थीटा के लिए जो सब्स्टिट्यूट किया उसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ कैपिटल थीटा ज्ञात किया और इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे जो टर्म प्राप्त हो गई हैं वो इस प्रकार से प्राप्त हो गई हैं, जिसको मैंने ज्ञात कर लिया है। अब आप इन मानों को जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें रख सकते हैं और इसको रख करके फिर टर्म को अरेंज करें। तो जब टर्म को हम अरेंज करते हैं तो ऐसा कार्य करने पर इस लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे इक्वेशंस किस प्रकार के मिल रहे हैं देखिएगा। एक्स डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई 2 प्लस 1 माइनस 2x एम प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई 2 पावर एक्स डैश प्लस कैपिटल एक्स विद इन ब्रैकेट माइनस एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर एम बाई 2 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई 2 माइनस 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 का जो द्वितीय पद है अब उसको लिख लें। वो पद है बीटा माइनस एम स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑफ कैपिटल थीटा। कैपिटल थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इस मान को हम लिख सकते हैं और ये मान हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई 2 ऑफ कैपिटल एक्स। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन नंबर 1 थी तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया और उस सब्स्टिट्यूशन के पश्चात सिंपल इस डिफ्रेंशिएशन को हल करके इस प्रकार की इक्वेशन हमको मिल गई है। इस प्रकार की इक्वेशंस में अब हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई 2 से, और डिवाइड करने पर हमें जो इक्वेशंस आ गई है वह इक्वेशंस आ गई है हमें बहुत राहत देने वाली है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम माइनस 2 एम प्लस 1 एक्स ऑफ एक्स प्राइम प्लस बीटा माइनस एम प्लस 1 ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशंस में कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं गणितीय सुविधा के लिए, जिससे बार बार दिक्कत ना हो। और हमने माना है अल्फ़ा बराबर एम प्लस 1 कह दें और लैम्डा बराबर बीटा माइनस एम ऑफ एम प्लस 1 कह दें। अगर हम इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्राइम प्लस लैम्डा एक्स। और इस इक्वेशन को मैंने कोई इक्वेशन ए से मार्क किया है। अब हम ये जो इक्वेशन नंबर हमारी 1 आई थी जिसको हमने थीटा में फिल्टर आउट किया था, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि अब हम इस इक्वेशंस को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में सॉल्व किया था पावर सीरीज मेथड से, बिल्कुल वही पद्धति अपनाएंगे यहाँ पर भी। आपको ध्यान होगा हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशंस आई थी जिसको हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही है वो लीजेंडरी है। पावर सीरीज मेथड का सॉल्यूशन बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। तो x बराबर समेसन ए एन एक्स की पावर n, इसका x प्राइम निकाल लें, x डबल प्राइम निकाल लें और इन दोनों मानों को इक्वेशन नंबर a जो हमने अल्फ़ा और लैम्डा सब्स्टिट्यूशन किया है उसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो टर्म आ रही है वो किस प्रकार की आ रही है, x की पावर n माइनस 2 की टर्म आ रही है, x की पावर n आ रही है। तो x की पावर n माइनस 2 की टर्म आ रही है, x की पावर n आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जैसा हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, हम कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं x की पावर n के। तो प्रथम पद में हमें n के स्थान पर n प्लस 2 लिखना पड़ेगा और उस प्रकार से जब हम ये कार्य करते हैं तो हमें an प्लस 2 और an में एक समीकरण प्राप्त हो जाती है और हम फिर उस समीकरण से लिख सकते हैं an प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा n प्लस n माइनस 1 माइनस लेमडा अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 an। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस रिजल्ट में अल्फ़ा और लेमडा के मान सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फ़ा और लेमडा के जो मान थे, अल्फ़ा आपको ध्यान है मैंने m प्लस 1 माना था, लेमडा को मैंने बीटा माइनस m प्लस 1 माना था।
तो ये जो रेकरेंस रिलेशन आ रहा है इसमें अल्फ़ा और लैम्डा के मान सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक रेकरेंस रिलेशन प्राप्त हो जाता है और वह रेकरेंस रिलेशन प्राप्त होता है an+2 इज इक्वल्स टू n+m माइनस बीटा अपॉन n+2 an। देखिएगा इस प्रकार के जो इक्वेशंस हैं इनमें निश्चित रूप से जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा है कि जब हम इस सीरीज को लिखते हैं तो रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी जानकारी के तौर पर मैं ये अतिरिक्त रूप से आपको इसके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। फिर हम क्या लिखेंगे, रेकरेंस फार्मूला जो मिला है, दिस रेकरेंस फार्मूला से हम सीरीज फाइनाइट बनाए रखने के लिए जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को जीरो कर देते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर को जीरो करते हैं तो शर्त हमें प्राप्त होती है n+m+1 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू n+m+1। अब आप देखिएगा n इंटीजर है, m इंटीजर है, इसका मतलब हुआ n+m भी इंटीजर होगा। तो n और m के इंटीजर होने पर n+m भी इंटीजर होगा और हम उस इंटीजर को l कह रहे हैं। वह मान इस प्रकार से हो जाता है बीटा इज इक्वल्स टू l+1। आप देख रहे हैं एक खास रिजल्ट जो आपने महसूस किया होगा, हमने हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स से डील किया और हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी एक्सप्रेशन वैल्यूज आ रही हैं वो सेम आ रही है, कोई खास बात नहीं है। नील्स बोर का जो मॉडल था उससे भी हमने एनर्जी एक्सप्रेशन निकाले थे, लेकिन यहाँ पर भी हम एनर्जी एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन के मान सेम आ रहे हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच को यूज करते हैं तो व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट कि यहाँ पर हमको जो अपने क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m, s, वो इस डेरिवेशन के द्वारा स्वतः ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि बोर मॉडल में क्वांटम नंबर्स आते नहीं हैं, हमको अलग से उनको कंसीडर करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच को यूज़ करते हैं तो क्वांटम नंबर्स आ गए हैं और सिस्टम जो है स्वतः ही अपडेट हो गया है। तो प्रारंभ में जो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिखे थे, जहाँ पर हमने रेडियल इक्वेशंस और थीटा को फिल्टर किया था, बीटा कांस्टेंट माना था दोनों पक्षों को, अब उस बीटा का मान निकल के आ गया है और यह बीटा l+1 के बराबर है। अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप जैसे कल बताया था वो लिख सकते हैं कि थीटा की टर्म को फिल्टर आउट करें, रेकरेंस फार्मूला प्राप्त करें, सीरीज को फाइनाइट बनाए रखने के लिए बीटा का मान ज्ञात करते हैं और जो बीटा का मान ज्ञात करते हैं वह बीटा बराबर l+1 प्राप्त होता है। अब आप लिख सकते हैं कि इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो कहलाते हैं एसोसिएट लीजेंड्री फंक्शंस, जिसको हम PLMX कहते हैं, और PLMX जो पॉलिनोमियल है उसका मान ये होता है। ये अब आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए थीटा बराबर हो गया PLMX, x बराबर हमने कॉस थीटा माना था तो इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं, और जो पॉलिनोमियल है एसोसिएट लीजेंड्री पॉलिनोमियल का वो मैंने आपको लिख दिया है। और इस प्रकार से जो b है यह कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का मान हम नॉर्मलाइज कंडीशन से निकाल लेते हैं। नॉर्मलाइज कंडीशन से इसका मान निकल के आता है थीटा स्टार डी थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इस प्रकार से हम इस b का जो मान निकल के आता है जो कांस्टेंट है नॉर्मलाइज कंडीशन से, उसका मान निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2l + 1/2 फैक्टोरियल l - m अपॉन फैक्टोरियल l+m। इसलिए थीटा का जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वह कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2l + 1/2 फैक्टोरियल l - m अपॉन फैक्टोरियल l+m PLM cos थीटा। ये कंप्लीट थीटा का सॉल्यूशन हो गया। हम कंप्लीट फाई का सॉल्यूशन पहले से ही निकाल चुके हैं, अतः थीटा और फाई के जो प्रोडक्ट होंगे, आपको ध्यान होगा कैपिटल फाई का जो मान निकाला गया था वह मान आया था 1/√2 पाई e⁻im फाई। इसलिए कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई का जो प्रोडक्ट होगा वह स्फेरिकल हार्मोनिक कहलाएगा। तो मैंने परीक्षा में किस प्रकार से
लिखना है वो तरीका आपको बता दिया है। और आज के व्याख्यान में जो हमारा एंगुलर इक्वेशंस है थीटा, उसके पूरे सॉल्यूशंस भी आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। मुझे आशा है ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स है, लेकिन जब आप इस काम को करेंगे, एक बार आप तसल्ली से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस विषय में आनंद आएगा। धन्यवाद।